नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जंग ई। ये एक कोरियन मूवी है। इस मूवी में इंसानों के फ्यूचर की लाइफ को दिखाया गया है जब इंसानों के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज समाप्त हो चुके थे। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे रोबोट्स को पड़े हुए दिखाया जाता है। उन्हीं रोबोटों के बीच हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैप्टन युंग जंग होता है। वो बेहोश पड़ी होती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि बहुत सारे रोबोट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं। फिर वो उठकर उनसे लड़ने लगती है और वो कई सारे रोबोट्स को हरा देती है। तभी वहाँ पर एक डॉग रोबोट आ जाता है और ये काफी खतरनाक और ताकतवर होता है। तभी कैप्टन के पास एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि इस डॉग रोबोट की बैटरी इसके पिछवाड़े में लगी है और तुम इस रोबोट के पिछवाड़े पर गोली मारकर उससे जीत सकती हो। अब कैप्टन युंग जंग उस डॉग रोबोट से काफी देर तक लड़ती रहती हैं, फिर उसे किसी तरह जला देती हैं। लेकिन वो डॉग रोबोट बहुत ज्यादा एडवांस था, इसीलिए वो डॉग रोबोट अपनी आग को बुझा लेता है। फिर वो डॉग रोबोट कैप्टन युंग जंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस पर कई सारे लोहे के एंगल गिर जाते हैं। अब कैप्टन इस मौके का फायदा उठाकर उसके पिछवाड़े पर गोली मारने ही वाली होती है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर लटकी हुई एक छोटी सी डॉल पर जाता है जिससे वो भटक जाती हैं और दूसरी तरफ से एक रोबोट उन पर गोली चला देता है और वो गोली आकर कैप्टन के उंगलियों पर लग जाती है जिससे उसकी उंगलियां टूट जाती हैं। अब कैप्टन अपनी उंगलियों को देख ही रही होती हैं, तभी उनकी शरीर की सारी क्रिया एकाएक रुक जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि कैप्टन कोई इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक फाइटर रोबोट है जिसे एक लैब में टेस्ट किया जा रहा था। फिर वहाँ उसी लैब में एक साइंटिस्ट आते हैं और वो सब कहते हैं कि कैप्टन तो हमेशा की तरह यहीं आकर रुक जाती है और इससे आगे की लड़ाई वो नहीं कर पाती। फिर वहाँ की टीम की एक लीडर आती है जिसका नाम युंग सेन होता है। वो कहती है, सुनो, आज कुछ आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं तो हमें ये ट्रायल यहीं रोकना होगा। फिर वो सब कैप्टन वाले रोबोट को एक्टिवेट करके अपने साथ एक इंटरव्यू रूम में ले आते हैं जहां कैप्टन के शरीर के सभी पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ उनके ऊपर का पार्ट ही रह जाता है। फिर हम वहां के लैब के डायरेक्टर को देखते हैं जो उन सारे ऑफिसर्स को प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा था। वो लीडर उन सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करता है, तुम देखना मेरे प्रेजेंटेशन को सारे ऑफिसर देखते रह जाएंगे और दंग हो जाएंगे और तो और वो मेरी बहुत ज्यादा बड़ाई भी करेंगे। जब वो ऑफिसर प्रेजेंटेशन देखने आते हैं तब तो डायरेक्टर की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर भी वो किसी तरह प्रेजेंटेशन देता है। उस प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है सन 2135 संसाधनों की कमी, बढ़ते हुए समुद्र स्तर से इंसानों को जिंदा रहने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। इंसानों को अंतरिक्ष में रहने की एक खूबसूरत जगह मिल गई, लेकिन वहाँ के कुछ क्षेत्रों में रोबोट्स ने मिलकर इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस वार को एड्रियन वार नाम दिया गया। एड्रियन वार इंसानों और रोबोट्स के बीच 40 वर्षों से लगातार चल रही है। तब इंसानों ने 2130 में एक अद्भुत रोबोट बनाना शुरू किया और उस युद्ध की जानी मानी योद्धा कैप्टन युंग जंग थी। उन्होंने कई लड़ाइयां अपने दम पर जीती थी, लेकिन एक वार में घायल हो जाने की वजह से वो कोमा में चली गई। इसीलिए क्रोनॉइड नाम की कंपनी ने कैप्टन युंग जंग की ब्रेन को डेटा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे वो सब कैप्टन की ब्रेन की डाटा के इस्तेमाल से उन्हीं के जैसा लड़ाकू रोबोट बना सके। और ये रोबोट वही होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और ये लोग इन सारे प्रोजेक्ट का नाम जंग ई रख देते हैं। कैप्टन युंग जंग के रोबोट को ट्रायल के लिए सारा माहौल वैसे ही बनाया जाता है जैसा वॉर में होता है, लेकिन कैप्टन उसे भी पास नहीं कर पाती। इसके बाद वहाँ की लीडर युंग सेन बताती है कि ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाजत के अनुसार चल रहा है और आज वो हमारी लैब में आ रहे हैं। इसके बाद वो सब कैप्टन के रोबोट का इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं। वो रोबोट बिल्कुल कैप्टन युंग जंग की तरह ही बिहेव कर रहा था क्योंकि उसके अंदर उन्हीं की ब्रेन का डेटा डाला गया था। इसके बाद वहाँ की लीडर युंग सेन एक सहकर्मी को अपने बारे में बताती है और कहती है, असल में कैप्टन युंग जंग मेरी माँ थी और वो मुझे बचाने के लिए वार में जाया करती थी क्योंकि बचपन में मेरे लंग्स में कैंसर हो गया था। इसीलिए मेरे ऑपरेशन में काफी ज्यादा पैसे लगने वाले थे और पैसों के लिए ही मेरी मॉम लड़ाई के लिए जाती थी। इसके बाद लीडर युंग सेन एक टेस्ट करवाने के लिए जा रही होती है जिससे उसे पता चल सके कि उसकी बीमारी ठीक हुई या नहीं। अब लीडर युंग सेन ट्रेन में बैठी हुई कुछ सोच रही थी और अब स्टोरी
फ्लैशबैक में आ जाती है जब लीडर युंग सेन बहुत छोटी थी और उस समय उसका ऑपरेशन होने वाला था और उसकी मां कैप्टन युंग जंग एक वार में जाने वाली थी। कैप्टन अपनी बेटी युंग सेन से कहती है, मैं वार में जल्दी से वापस आ जाऊंगी और सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगी, बेटी तुम अपना ख्याल रखना। अब फिर से स्टोरी वहीं आ जाती है। अब लीडर डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए आ जाती है। वो डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है, फिर लीडर से बताता है, वैसे तो तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन बचपन में हो गया था, लेकिन ये कैंसर फिर से बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम्हें भी अपने ब्रेन का डेटा किसी दूसरी रोबोटिक बॉडी में इंपोर्ट करवा लेना चाहिए। इसके बाद लीडर वहाँ से चली आती है। तब हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर खुद भी एक रोबोट है। इसके बाद स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ क्रोनाइट कंपनी वाले लोगों ने कैप्टन की माँ से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए आए होते हैं, जिसमें लिखा था कि वो सब कैप्टन के ब्रेन का इस्तेमाल करके एक लड़ाकू रोबोट बनाएंगे और उस कंपनी के लोग युंग सेन का ध्यान रखेंगे। इसीलिए युंग सेन की नानी यानी कैप्टन की माँ उस पर साइन कर देती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में वापस आ जाती है, जहाँ कैप्टन रोबोट पर टेस्टिंग चल रही थी। इस टेस्टिंग में उसके ब्रेन का वो हिस्सा काम करने लगता है जो पहले कभी नहीं एक्टिवेट हुआ था। इसीलिए उस डाटा को कैप्चर करने के लिए वो सब येलो कलर से मार्क कर देते हैं। फिर डायरेक्टर और लीडर इस कंपनी की मेन ऑफिस में जाने लगते हैं, क्योंकि उन सबको प्रेसिडेंट ने मीटिंग के लिए बुलाया होता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो प्रेसिडेंट उनको वहाँ नहीं मिलते और वो वापस चले जाते हैं। और जब वो अपने लैब में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट यहीं पर आए हैं। फिर डायरेक्टर और लीडर प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं। तभी अचानक डायरेक्टर फ्रीज होकर वहीं खड़ा हो जाता है। उसे देखने पर हमें पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट है, लेकिन उसे खुद ये बात नहीं पता थी। फिर प्रेसिडेंट वहीं आ जाते हैं। वो लीडर को बताते हैं कि मुझे खबर मिली है कि एड्रियन वॉर खत्म होने वाली है, तो अब हमें लड़ने के लिए हथियार और फाइटर रोबोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब इस जंग ई प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो और अब से हमें कुछ डोमेस्टिक रोबोट बनाने होंगे जो लोगों के घर के काम में हाथ बटाएंगे। जिसके बाद प्रेसिडेंट उस लीडर को एक सीक्रेट बताता है, काफी समय पहले मैंने भी अपनी ब्रेन का डाटा इस्तेमाल करके एक रोबोट तैयार किया था और वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि ये सामने खड़ा डायरेक्टर ही है। यह डायरेक्टर मेरा ही बनाया हुआ रोबोट है, लेकिन ये बात इसे खुद नहीं पता है। फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टर के रोबोट को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो सब वापस आकर कैप्टन पर ट्रायल लेने लगते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कैप्टन वहीं आकर रुक जाती है। ये देखकर डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सके थे। इसके बाद वो कैप्टन को एक रूम में लाकर उसके एक हाथ को काट देते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ये देखना चाहता था कि हाथ काटने की वजह से ब्रेन का वो येलो पार्ट काम कर रहा है या नहीं। लेकिन वो पार्ट एक्टिवेट नहीं होता। तब वो अंदर जाकर उसके पैर पर अनगिनत गोलियां भी मारता है। फिर वो वहाँ के वर्कर से कैप्टन को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन अब उस कैप्टन की रोबोट का सारा कंट्रोल लीडर के पास होता है, इसीलिए वो उसको एक्टिवेट नहीं करती। ये सब देख डायरेक्टर को काफी गुस्सा आता है। वो लीडर पर गन पॉइंट करके उसे धमकी देने लगता है और उसे एक्टिवेट करने को कहता है। तभी एक वर्कर आकर कहती है, डायरेक्टर साहब प्रेसिडेंट ने आपको ऑफिस में बुलाया है। इसीलिए डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीडर अपने साथियों से कहती है, हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। इसके बाद इसका सारा डेटा मुझे दे देना। और जब लीडर अकेली होती है तब वो फिर से कैप्टन वाले रोबोट को एक्टिवेट करके उससे बात करने की कोशिश करती है, जिससे उसके ब्रेन का येलो वाला पार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। और ये येलो पार्ट तभी एक्टिवेट होता है जब कैप्टन अपनी पास्ट वाली लाइफ को याद करके दुखी हो जाती थी। फिर कैप्टन वाले रोबोट कहती है, आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था। आते समय मेरी बेटी ने मुझे एक गुड़िया दी थी, लेकिन उसकी निशानी मुझसे कहीं गुम हो गई। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ कि वापस जाकर उसे मैं क्या दूंगी। ये सब सुनकर लीडर युंग सेन रोने लगती है, क्योंकि कैप्टन को नहीं पता था कि वो बेटी जिसकी वो बात कर रही है वो अब बड़ी हो गई है और उनके सामने ही खड़ी है। अगले दिन कैप्टन की ट्रायल का आखिरी दिन होता है। इससे पहले लीडर युंग सेन उसकी पास्ट की सारी यादें मिटा देती हैं और उस येलो वाले पार्ट को कंप्रेस करके बहुत ही कम कर देती हैं। अब ट्रायल शुरू हो जाता है। अब हमेशा की तरह कैप्टन फिर से वहीं आकर रुक जाती है और हार जाती है, लेकिन डायरेक्टर को इस बार शक हो जाता है। इसीलिए वो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैप्टन को इस बार तो गोली नहीं लगी है, फिर भी वो मरने की एक्टिंग कर रही थी। ये देखकर डायरेक्टर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। अब कैप्टन बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वह रूम से बाहर आकर सबको मारने लगती है। अब अलार्म की वजह से वहाँ कुछ देर में पुलिस भी आने वाली थी। इधर कैप्टन वहाँ के हाल में आ जाती है और वहाँ से वो देखती है कि उसके जैसे कई सारे रोबोट्स वहाँ पर होते हैं। अब वो उन सबको देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर दूसरे फाइटर रोबोट आ जाते हैं जिन्हें डायरेक्टर ने भेजा होता
होता है। वो फाइटर रोबोट कैप्टन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन भी उनसे फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो असल में रोबोट ही होती हैं। इधर लड़ाई के दौरान एक फाइटर रोबोट कैप्टन को पकड़ लेता है और वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी लीडर युंग सेन वहाँ आ जाती है और फाइटर रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है। फिर जब रोबोट पुलिस वहाँ आती है तब वो देखती है कि लीडर ने कैप्टन के ब्रेन का डेटा निकाल लिया है और एक फाइटर रोबोट में लगा दिया है, जिसके बाद वह खुद उस फाइटर रोबोट को अपने साथ ले जा रही है। और जब ये लोग वहाँ से निकलने के लिए ट्रेन में पहुँचते हैं तो वहाँ डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था और वो तुरंत लीडर को गोली मार देता है। इससे लीडर काफी घायल हो गई थी। ये देखकर कैप्टन रोबोट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर से लड़ने लगती है और उसे गोली मारती है, जो गोली डायरेक्टर की आंख पर लगती है। और डायरेक्टर को अब ये बात पता चल जाती है कि वो भी एक रोबोट है। अब वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो कभी नहीं मर सकता और फिर डायरेक्टर कैप्टन पर हमला कर देता है। अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर रोबोट पुलिस भी आ जाती है। तब कैप्टन अकेले ही उनसे लड़ती है। फिर लड़ाई में उस ट्रेन का एक पार्ट टूट जाता है, जिससे ट्रेन अलग अलग हो जाती है और अब डायरेक्टर और कैप्टन नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन टाइम पर पहुंचकर लीडर कैप्टन को ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिरकर मारा जाता है। फिर लीडर कैप्टन से कहती हैं, सभी लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं और वो सब तुम्हें दोबारा कैद कर देंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अब से तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जियो। फिर दोनों माँ और बेटी आखिरी बार गले मिलते हैं और कैप्टन जब लीडर से गले मिलती है तो लीडर को अपनी माँ की ही फीलिंग आती है, इसीलिए वो काफी दुखी होती है। इसके बाद कैप्टन वहाँ से भाग जाती है और वो अब पूरी तरह से आजाद थी और वो अपनी सुकून भरी जिंदगी से काफी ज्यादा खुश थी। इसी मोड़ पर ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।